बाड़मेर आगमन पर आप लोगों ने मेरे स्वागत के लिए यह अभिनंदन समारोह रखा। इस समारोह में विराजमान इस संस्था के संरक्षक डॉक्टर गणपत स्वरूप जी, प्रमुख साहब महेंद्र जी, वीसी पूर्व गंगाराम जी जाकर साहब, प्रधान जेठी देवी, प्रधान सुनीलाल जी और प्रधान महेंद्र जी, पूर्व प्रधान सोनलाल जी, उदाराम जी, प्रधान प्रतिनिधि टीकमाराम जी, किसान बोर्ड के अध्यक्ष वकील साहब बलवंत सिंह जी, सचिव डालू राम जी, अमृत कौर जी, जोर सिंह जी, नेहरू जी, कैलाश जी और विराजे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गुरुजनों और बालक बालिकाओं और पत्रकार बंधुओं, आप लोगों ने इस स्वागत समारोह में के द्वारा जो मुझे मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं। आपके सम्मान के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जिनके द्वारा मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। मेरे बारे में मंच के माध्यम से बहुत कहा गया, मैं उतना उस योग्य नहीं हूं, फिर भी स्वागत का एक कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही कहा। ये जो मान सम्मान, ये जो पद मिला है, ये आपकी वजह से मिला है। आप लोगों की दुआएं ऊपर वाले ने सुनी और ऊपर वाले ने ये निर्णय किया पार्टी हाईकमान ने। अगर आप लोगों की दुआएं नहीं होती तो ये 3 साल 2 साल और ऐसे फिर निकल सकते थे। तो इसलिए इसका श्रेय आप लोगों पर, मान सम्मान आपका होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने की, उसको निभाने की कोशिश की है, पूर्व में भी और आगे भी कोशिश करूंगा। उसमें कितनी निभा पाऊंगा, नहीं निभा पाऊंगा, कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर तो इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मेरे से हो सकेगा, प्रयास के मामले में, प्रयास में कोई कमी नहीं रखूंगा। फल ईश्वर के हाथ में है, यश मिलना है मेरे को, आपका काम होना है तो वो हो जाएगा। अगर आपका काम होना नहीं है और मुझे यश मिलना नहीं है तो प्रयास भी काम नहीं आएगा। तो आप लोगों ने जो शक्ति और ताकत दी है मुझे, उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की सेवा करके आपकी भलाई के लिए करूं, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। राजनीति पुराने समय की और आज की में बहुत अंतर आ गया है। अभी कह रहे थे 1980 में चुनाव लड़ा मैंने, उससे पहले की थी और पुरानी बात है, पर 1980 से लेकर अब तक राजनीति में कितना अंतर आ चुका है। 80 में गंगाराम जी ने मैदान में सामने चुनाव लड़ा और उसके बाद में कभी ऐसा गंगाराम जी ने न महसूस किया न मैंने महसूस किया कि भाई हमने आमने सामने भी चुनाव लड़ा। मैं भी एमएलए बन के जयपुर गया, गंगाराम जी पहले से वहाँ रह रहे थे, मेरे थे,
तो मैं उनके घर गया, मिलना जुलना इस तरह से रहता था जैसे कि इन्होंने कोई आमने सामने चुनाव ही नहीं करा। ये इस प्रकार की प्रेरणा मुझे गंगाराम जी से मिली। चुनाव तो उन्होंने मेरे सामने लड़ा, सामने लड़ने वाले आदमी से क्या प्रेरणा नहीं मिल सकती है? प्रेरणा तो सामने वाले से भी मिल सकती है, साथ में रहने वाले से भी नहीं मिलती, मिलना जरूरी नहीं। तो उनकी प्रेरणा की वजह से 80 के बाद में अब तक ये तो चल रहा हूँ। अगर मैं उनसे प्रेरणा ले करके अपने जीवन में अपना करके काम नहीं करता तो वो एक बार में ही मामला वहीं खत्म हो जाता। गंगाराम जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भी हमारा मेरे सामने चुनाव लड़ा है। मैंने भी यही सोचा कि भी चुनाव लड़ना उनकी भी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी। वो और हम अलग अलग पार्टी से थे, तो फिर उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना था, मुझे मेरी पार्टी से चुनाव लड़ना था। पार्टी का आदेश था। आपको ध्यान होगा, मैंने तो बुरा मानने से चुनाव लड़ने के लिए मना भी किया था। आप सबको पता है, परंतु फिर भी चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव लड़ लिया। फैसला जनता का था। फिर दोबारा पार्टी ने गंगाराम जी गुड़ा फिर बाड़मेर आए, तो फिर इधर दोबारा फिर बाड़मेर में आगे हो गया आमना सामना। तो फिर बाड़मेर की जनता ने फैसला कर दिया, जनता का फैसला था, इसमें नाराज होने क्या। जब बाड़मेर से गंगाराम जी चुनाव लड़े थे उस समय मैं खुद काउंटिंग में गया था। काउंटिंग में इसलिए गया, मामला तो सब मालूम ही था। अब ठीक है, गिनती होनी है, वो तो गिनती की दिन गिनती पहले पता थी। तो वहाँ कॉलेज में ही मैंने गंगाराम जी को माला पहनाई थी। और फिर उसके बाद में गंगाराम जी गांधी जी का जुलूस निकल रहा था, तो मैंने खुद ने रोड पे जाकर के उनको माला पहनाई। उनको पोकर जी को ध्यान होगा और लोगों को भी ध्यान होगा, साथ में थे। तो मेरे में कहना मतलब ये एक सोच और एक दूसरी सोच कि इसने मेरे सामने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने वाले का फिर कोई ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्या बिगाड़ लोग सकते, पर उसके साथ जो लोग हैं होते हैं उनका बिगाड़ सकते हैं। पर चुनाव जीतने के बाद में आपको किसी का बिगाड़ करने का अधिकार नहीं मिलता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का। किसी का भला करो आप, अगर भला कर सको तो कम से कम, पर भला कम से कम ना कर सको तो बुरा तो ना करो, इतना तो कर ही सकते हो। वो भी ना करो तो फिर क्या। तो इस प्रकार गंगाराम साहब का हमारा रामदास जी से मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, पर रामदास जी ने ये जमीन ली उस टाइम में। वो जमाना अलग तरह का था, आज जमाना अलग है। आज कुछ करते हो तो करना हर कोई कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पैसा भी ले लेंगे, पैसा भी हुआ है सब। उस समय पैसा था कहाँ, और जागीरदारी प्रथा थी, बोल भी नहीं सकते थे, डर लगता था। मुझे याद है चुपके से लोगों को कहते थे वोट के लिए, खुले में कह नहीं सकते थे, जागीरदारों को इतना भय था। खुले में कह दिया तो जागीरदार दुख देंगे बाद में। पुराने टाइम में और तो कुछ नहीं तो होता था, तो वो ऊँट निकलवा देते, ऊँटियों को डाल दे और हल भी न रह जा। हमें तो ऊँट की बात फिर वैल्यू बढ़ गई, ऊँट ही गई। तो एक वो जमाना था, उस जमाने में ये शिक्षा की अलग जगह है। और ये आज जहाँ अपन बैठे हैं, ये समारोह आयोजित कर रहे हैं, ये जमीन ये नहीं होता। कितने इससे पढ़ करके लोग कामयाब हुए, आगे बढ़े, तरक्की की है। आज भी अपने ये समारोह में जमीन नहीं, कहाँ बैठते, सड़क पे तो समारोह होता नहीं। ये कोई कम काम नहीं, ये यहाँ तक ही नहीं, फिर ये यहाँ करके भाई यही समाप्त हो गया। इसके बाद में किसान कन्या छात्रावास के लिए भी गंगाराम जी ने जमीन अलॉट कराई, बल्देव बिरदा वाली जमीन भी कराई, हरलाल बोर्डिंग वाला भी किया, ये जाट न्याती नौरेगा भी किया। तो मतलब कहना कितना काम किया आप बताओ। तो ये कोई कम नहीं है। तो इस प्रकार के महापुरुषों से प्रेरणा मिली मुझे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोशिश करूँगा तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मैं भी
करने में कामयाब होऊंगा। इसी सोच के साथ करने की कोशिश करता हूँ। अब तो गंगाराम जी चले गए, आदि जी भी चले गए, मदन कौर जी रहे हैं तो वो भी अब आगे कुछ अब काम करने की स्थिति मेरी में नहीं है। मैं जोधपुर मदन कौर जी से जी मिल करके आया था तो स्वास्थ्य उनका ठीक ठाक है ना। अभी कह रहे थे क्या आपको और चुनाव लड़ना है? अरे भाई अब तो ये 2 साल तो पूरे करवा दो, ये भी मुश्किल हो गया है। विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था, दिया हुआ अभी वापस नहीं लिया है, अभी मेरे पास है। इसका क्या करोगे? आप जयपुर आके बात करेंगे, ठीक है ना? तो भाई पंचायत के वार्ड वंश के से भी पद से इस्तीफा कौन देता? कोई नहीं देता है। दिया है तो कोई वजह थी, परेशानी हुई, ठीक है। परेशानी और तो क्या, मेरे तो काय की परेशानी, मेरे को तो नुकसान ही होता। ये जो एमएलए के रूप में तनख्वाह टीए डीएम वेतन भत्ते मिलते हैं, काफी मिलते हैं, काफी मौज है, जोरदार बताओ नहीं तो बोले हकीकत में तो वो फायदा नहीं मिलता। रिटायर एमएलए नहीं देता, बाद में पेंशन मिलती है, वो भी एक टर्म का 8,000 पेंशन जुड़ती जाती है, 8,000 रुपये कम मिलते पेंशन में। वो भी हिसाब लगाया मैंने, ऐसे नहीं सब हिसाब लगा के फिर दिया इसे। मैंने कहा होगा तो होगा, अब इस पैसा से क्या होगा? काम लोगों के होने चाहिए, लोगों के काम नहीं हो तो लोगों ने भी मुझे वोट दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है, कुछ विश्वास करके दिया है। अगर उस विश्वास के अनुसार काम नहीं होता है तो फिर उनके साथ विश्वासघात, नहीं तो और क्या होगा? तो कहना मतलब तुम विश्वासघात नहीं है, तो इससे अच्छा अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाओ और दूसरों को जो भी जिम्मेदारी जिसको होगी फिर आने वाले टाइम में वो करेंगे। तो ये सोच के किया था। तो इस प्रकार अब आप कह रहे हो आगे की तो क्या, ये भी अभी मंत्री बना तो दिया, अभी भी दो साल पड़े, 6 महीने तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं। पर ये 2 साल पूरे हो जाए तो ही मैं तो समझू गंगा जी नया जैसी बात है, क्योंकि आसान नहीं है। अब आप काम की बात कर रहे हो, काम की बात तो कहनी पड़ेगी। काम की बात कहेंगे तो काम की बात कहने से क्या पता राजी हो नाराज हो। कई बार सच्ची बात कहने से नाराज हो जाते हैं। और मारवाड़ी में कहावत है ना, हाची कहने माई माथे में दे, मतलब है को नहीं कहावत, तो हाची गणो भी दुख है। कहते ना जे सुख सावो जीव रो तो भोंदू बन के रहे, जीव को हुक तो चाहो भोंदू बन रहे, जीव 2 साल ही काटना है। 2 साल तो मन को मेरे को नहीं बिगाड़ सके, पब्लिक भी वोट दे उनकी नहीं बिगाड़ सके। 2 साल अगर मेरे काटने में ही रू तो जनता हाथे तो धोखो हो गयो, और जनता हाथे धोखो नहीं हुए हो चल आगे भी कोशिश करो ला भाई। ठीक तो वो गाड़ी चली ईश्वर की और आप लोगों की दुआ रही, तब 2 साल तो गाड़ी पार कर दो, नकली तो मैं थी माफी राख जो तो हमारी भी उम्र होगी, घणो आगे हमें घणो कसको है, ठीक है धक्का गाड़ी है वाह पुल्ली कणके पुल्ली में स्टार्ट हुए हाल बड़े कौन कहता आई दो एडिशनल एसपी साहब की करे तबीयत बिजी के पुल्ली में स्टार्ट हुए। पहले ट्रैक्टर बीजा पुल्ली में स्टार्ट होता है, आजकल तो सेल्फ स्टार्ट है, पहले पुल्ली में होता है। तो फिर भी 2 साल ही ढंगो लग जाओ, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। पहले तो आप खपो के वो बन जाओ यूं बन जाओ, पढ़ने के बाद में कौन बड़ो मुश्किल है करे। अब मैं देखी मैं कोऑपरेटिव बैंक तो चेयरमैन पढ़ा, पहली हूँ हमेशा कहते हैं बैंक वाला कहीं करता एडजस्टमेंट करता। आप सब लोगों को मालूम है एडजस्टमेंट कहीं में लोन भी वसूली करता ही कोई, लोन थोड़ा हल्लो पास कर और पासों को बिन देता, थोड़ा पैबिन पकड़ा देता, बाकी नो खाता करता ही जाता। तो मैं भी विरोध करता, फिर मैं खुद ही बन गया चेयरमैन। अब गई करो, अब मैं वो नो खाता हूँ भाई बंद करो जी यार हमारे बैंक में जब मैं बंद किया, बैंक वाला भी बड़ा होशियार, लोगों ने कहा विकास करा कि भाई मैं तो तैयार हूँ पहले आ जाओ,
थोड़ा पैयल देने की जरूरत को वे कर ले कागजों में पूरा पर थे चेयरमैन साहब को वे मोनी तो नहीं तुम्हारा हाथ में की अब लोग अब हमारे को झुंड का झुंड कैसा वो थे के कियो मैं तो चेयरमैन उड़ा थे जोर न्याल किया थोड़ा हमारे दोनों मिनट तो भाई मन दिखियो ना मैं कह लाओ भैया भैया है लाओ भैया ही कोई मांग देवने मैं कह नहीं है तो होए तो कह दो हमारा दवा को नहीं दो पर थे कि वो देखो खाली कागज में चलाओ बंद करो समझ शक्ति राखी है कण कौन दियो बैंक एक डोज या कर दी मालूम पड़ियो तो मैं कह कहीं भाई कौन नहीं मानो तो क्या हमें मोहल्ला चंपालाल दी एमडी आ बैंक हूँ नहीं बैंक चेयरमैन बने पहली पर दूसरे रुको बसे थोड़ा पता नहीं झटको लगी तो मैं आयो क्यों पर मैं क्यों चंपालाल जी थे खोज मत करो थे क्या वो नहीं करो थाने कोई दखल नहीं आना जहाँ पास ठीक होगा तो कहना मन शक्ति राखी तो भाई शक्ति हो तो नाराज भी हुए तो पर फिर मैं राजी हो गया फिर राजी की करो या बस वो देवीलाल जी कर्जो माफ कियो भी देवीलाल ने कर्जे माफ में जगाऊंगा बाकी हो नहीं वो ड्यू वो हंगों कलंक कर गयो और कईयों को जगहों कूड़ा ही कर्ज दूसरों दाऊं पया मोड़ ने उठाईड़ा पंगो ही है दाल कर पेड़ो तुप गयो भाई नहीं आता तो कहना ऊपर वाले की मदद रही पता नहीं की करी सब ज्यादा राजस्थान में जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है हैंगो ज्यादा कर्जो बाद में कोऑपरेटिव सेल्स बाद में सेल्स कोऑपरेटिव बैंक माफ है इसमें मदद किया मुझे जो बिजू हुआ तो कर्जो माफ हो बहुत कम हुआ इसने मदद की कहना काम करना बड़ा कठिन है जिम्मेदारी काम मैंने नेता प्रति जिम्मेदारी हूँ टिकटों में मामलो टिकटों बांटो टिकटों तो है नहीं क्या मन पो क्या मने सोच नहीं पड़ सकते तो तैयार को नहीं आते लाल चुनाव में प्यार है तो पहली दूसरा कहिया एक में हनी हमें खारे वाला हनी है कहानियां हुक्माराम जी वह तैयार हो गया क्या मैंने टिकट दिलावा मिली मैं गया हुक्माराम जी कठों होंगे कि हेवण मैं हेवण हूँ तैयार आपने टिकट पर लारत सीटों हैं पड़ी डाटा बोट हंगों कम हेवण में जाट में टिकट में मिलेगी थे दिलाओ मैं तो नहीं दे रही थी देखो बट आप तैयार हो गया जुलूस पैदा कमाया हैदराबाद में नहीं अगर हैदराबाद गया मगर कांग्रेस के सम्मेलन में जन बे हुक्माराम जी बट मिल गया मन लेगा आपने घरे जो खातिर तब जाऊं की मन ठानी अंग खातिर तो बजा टिकट हारू करे अड़ो मन ठा अपना जगदू खातिर तो जाऊं पहले हाथ जोड़ पण बस है ई खातिर तो जा तो टिकट मांगे हम खातिर तो थे की घणी पण टिकट मारे कने है जनो बे हिवाने गया बटे सम्मेलन में टिकट वालो हो बट गया बटे आप रे जेबड़ी पैड़ा बैंक में काट कट गई टिकट मैं को मरो थोड़ा तो नहीं खोटा ये तो दूर पर तो बड़ी मुश्किल होगी बीमार हो गया मैं मारा मतलब पटे हॉस्पिटल में हरीश जी उन टाइम मारे हाथ आया हम पूछ जो आके घर में डॉक्टर बुलाए और दवाई वाई दी रेस्ट की बस नींद की गोलियां लेनी होती मैं चुनाव वोट रहा जीते तो नींद की गोलियां होती चलाए जो ही वोट रहा मैं कहीं मिट्टी जरूर मैं गोलियां छोड़ दी थी मुझे आज दिन चलने को टिकट वाला काम भी करो कोई और वो टिकट मांगतो चौधरी मांगतो तो वो बटे मारा पोस्टर लगा दिया थिएटर अठो ले जालो ले जयपुर तक भर दी रोड पोस्टर अंदर से मारे बंगले मारे जन टिकट दिलाई हमारा बगरा जी हम टिकट जना मैं भी नहीं किया यार थने बगरा जी हमें टिकट कटे तो क्यों फालतू खर्चो करेंगे फिर मैं कह तू यार फिर हटी उठी लियो आदमी कोई तन झड़प नहीं ले तू ध्यान राखी को दूसरा हाथ काट सोच था वो टीआरपी को मैं वो हमारा कार्यकर्ता हो खास मारो खास कार्यकर्ता हो तो मैं टीआरपी ने भी पैड़ा झड़प दिया 5-1 लाख इतना टिकट दे रहा हूँ देखो पसे वो टीआरपी नाराज हो गया थे भाई यार उनको काम क्यों किया उनको क्यों कोई नाराज हो तो अड़ी कठिनाई आई उठाई बहुत तो हमें आई कठिनाई है तो बड़ी हमें क्यों कहा वन और पर्यावरण महकमा दियो
पर्यावरण ने ठीक करने वास्ते अब फैक्ट्री वालों में कहीं करना पड़ी थोड़ा वहाँ यही तो है मोने बोल सीधे तरीके कहीं पियो नहीं गिरे हुई नहीं मारी तो जो अवैध कब्जा है फॉरेस्ट्री वन विभाग की जमीन माते बाहर तो है जगह है आबादी के बीच में जमीन पड़ी है वन विभाग की बहुत कीमती जमीन बींग बंद मारा कब्जा की हो रहा है महकमा बड़ो दौरो है पर दौरो है तो कोशिश क्या कि अगर कितो कहीं हो सके खास कर यूं महकमा है कई यूं हो चल हमारे भी दिमाग में आई देता है एक बार तो मैं क्यों महकमा तो दियो ओके हिसाब उनके हम होचन दियो पता नहीं बस मैं महकमा ठीक है आज अगर महकमा देखे और मनुष्य जीवन जुड़ो महकमा है अगर प्रदूषण फैल गयो जलवायु ठीक नहीं रही तो मिनट को जीणो ही मुश्किल हो जाए जीणो ही नहीं रही जिंदगी नहीं बची तो एकेंगे कौम आई विकास रखो तो जिंदा रहे हो ना अपना कौम आई नहीं तो बहुत जरूरी है आज अपने कैंसर हार्ट अटैक वगैरह कितनी खतरनाक बीमारियां फैल रही है इनको भी कोई ना कोई वजह है इंदिरा गांधी ने तो पानी जो आवे बहुत खराब बहुत पॉल्यूटेड है इंटरे नदियों में पानी छोड़ दिया किसानों का खेत बर्बाद हो गया है बहुत दिक्कत हो रहा है मैं कि तो सुधार कर पाऊँ नहीं पाऊँ ईश्वर को साथ रहे तो जरूर कहीं कहीं करो तो बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा देखे तो ना क्या तो इन ठीक कर दे क्या बजे फैक्ट्री वाला आती है या तो महकमा छुड़ा दे या मंत्री पर छुड़ा दे एक तो कर दे भी वो अपना दे अपनी जिम्मेदारी दी है बिना ठीक ढंगों ईमानदारी निभा आई कोशिश रही मैं अधिक नहीं कह हमारे बारे में बहुत ज्यादा कह दिया फिर हम खुद ही भरे हमारा खुद रही बखान करना शुरू कर दिया खुद अब बखान की बात नहीं आती जिम्मेदारी की बात है जिम्मेदारी हम जो तो है जिम्मेदारी नहीं हम जो ऐसा आराम करो तो ऐसा आराम करो नहीं एमएलए के बस ठाटनी हो तो ठाटेंगे मौज करो तो बस मौज में कई कमी है पर मौज किन है जिम्मेदारी और नींद पहले आती भी हम कम हो गया जगह मंत्री बड़ी होगी बस नींद कम होगी आगरा जल्दी जाग जाओ आग रात जाग जाओ बीच में निकल के नेता पति पर सोच तो नींद आती कोई जब तो गोलियों ही सिर्फ चलाए तो आप लोगों की दुआओं मेहरबानी और जिम्मेदारी मिली जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँ और हमारा किसान बोर्ड की तरफ रखा और कोई पार्टी की तरफ नहीं है कांग्रेस या बीजेपी तो इनमें कांग्रेस का भी लोग है बीजेपी का लोग है कांग्रेस अच्छी है बीजेपी खराब है वो तो मैं सड़ो करे सीढ़ियों करे पड़ेगी पालो करे सीढ़ेगी और तो राजनीतिज्ञों को कौन है वो हमारी पार्टी में मीटिंग हुई बट बात का पर यूं अपनी अपनी विचारधारा है और सब कांग्रेस में अच्छा है बीजेपी में सब खराब आ नहीं है सब बीजेपी में अच्छा है कांग्रेस में खराब आ भी नहीं है तो आदमी के ऊपर निर्भर है और जहां तक रहे सवाल काम काज करने को भाई मैं तो सोचूं कई बार मैंने खुद नहीं बहुत दिक्कत आवे मेरे एक ले ऊपर में कोई नहीं करे थोड़ा घणो कभी कहीं होगा कोई मामलो तो हमारे ही लोग मैंने कह बहुत तो करना पड़ी जना जान तो कि नहीं कोशिश करूँ मुक्की नहीं किड़ी नहीं धक्को नहीं करो वोट देना चाहे नहीं देना और किया भी नहीं जो आज आपने पेपर में पढ़ी हो लगे आयो के कुंभारंग बेरी कोजो बच्चा कोजो में कुंभारंग बेरी मैंने मिलिया 39 वोट और लदगंज में मिलिया 668 वोट फिर भी बा मैं पंचायत बनाई नहीं कुंभारंग बेरी ये लोग मार्गन आए आके बाढ़ में कि हमारा पंचायत चुनाव फिर हूँ खूब बड़ा गए बटे ही स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता पढ़ ला रहा है बैठे आया फिर जयपुर आ गया तो वहाँ पंचायत में बना दी जनसंख्या 2000 कम ही ऊपर ही पॉइंट थोड़ी ठीक है
तो ही मैं बनाई, हमारा भाई बैठो फंसती रहो सोन दिन खाए, ठीक है, इंगी बनाई भाइयों इन वास्ते नहीं बनाई, मैं को बड़ा अपन नहीं दिला तो कोई बात नहीं है, भाई जरूर है, वोट इंग्लैंड समझ क्यों मत मान, तो ही मैं बनाई, हमें हमें हो गया ठीक, जोड़ना पड़ी नहीं हूँ है लोगों ने, हपेला मैंने मेरे हाथ आते फट गया, तो नुआ जोड़े हालांकि अपन को सुना तो नहीं लेना, फिर भी अभी क्यों हमें आखिर पछाड़ी में हम क्यों ज्यादा क्यों बैर बंद जितो हो सको ठीक करो दो ताकि याद करें, 2 साल है बस अभी बाद जितेंद्र और याद करने क्यों बस याद करें, मैं आगे गंगाराम जी आदि जी किन तरह लोगों की सेवा करता है, कड़ो कठिन समय में हो है और दिक्कतों भी बहुत आवे, आदि जी नाथराम जी हाथे आ सुगाड़ी आदि के नाथराम असले हंगले है बीजेपी में ताकि करी अपन थोड़ी कांग्रेस छोटी कुछ कोनी वसुंधरा जी पूनिया जी तो जीव मारे पायलट साहब गेलो तो मारा थोड़ी तो आदि जदी सुगाड़ी आदि के नाथराम जो आदि जी नाथराम जी हाथे जना आदि जी के खिलाफ केड़ो देश द्रोह मुकदमो बना पर आदि जी जेल में ठोक दिया, 6 महीना आदि जी जेल में रहा दिया यार, 6 महीना जेल में रहा सिर्फ क्या भाई नाथराम जी हाथे, नाथराम जी हाथे सुबाई लिया तो मतलब राज्य मात्र गृह मंत्री आदि ने क्या छोड़ दो पर मैं कर भाई मैं तो रहा नाथराम हाथे जेल में ही पड़ी रहा, तो हमारे टन में एक बात सोच ही लोगों की है और हमें मिनट में कटी जावे ठाई नहीं पड़े, हमारा थोड़ी देर देखो तो बट ऊपो अरे काल अपन ऊपो थोड़ी देर पहले क्या हमने को बट ये देखना यहाँ क्यों अरे राजनीति होगी जनाब आप कहीं तो सब अगर मिल चलो गंगाराम जी मारे हम चुनाव वीडियो दुआ कैलाश जी की दुआ चुनाव अगर मैं कैलाश जी उखड़ा ही लगा तो कैलाश जी हिदा तन रात तो या कैलाश जी हाथे रे अपन जी हिदा तन में लाग तो है मगजीन तो कैलाश जी का ही भगता हमें तो है नहीं मन ठाने उन टाइम में पढ़वा ने पूछो कभी जी कोई आउंगी होगा है हमारा कार्यकर्ता इस तरह लगा क्या एक बहुत बात है जिना तो कैलाश जी है जो हम के की हम चुनाव लड़ना पड़ी तो ये हिम्मत बंदाई और हाथ घूमिया वोटों में मदद की और अगर हम दुश्मनी रात तो हमारे लड़ाई बन जाता नहीं हम ठोक हाथ ले जाता ठोकिया आवे नहीं कैलाश जी तो क्या आवे दूसरे ही को आवे पर हम दिल में ठीक लगे मैं 2 बार चुनाव लड़ने के बाद में हम दिल में ठीक लगे आप लोगों तो मैंने मौन सुमन दियो मठ आयो उधर हम जी आरएल पी जानी बटे भी स्वागत में स्वागत में तो आरएल पी वाला स्वागत करने मोने दिक्कत की उन्हें भी की नहीं थोड़ी दिक्कत थोड़ी घनी आ हो सके हम पार्टी वाले पर उन्हें कह सके कि थे वो कांग्रेस वाला स्वागत करने क्यों गया या मोहल्ली पार्टी वाला कह सके थे तो थोड़े आरएलपी वाला स्वागत करे तो आरएलपी वाला स्वागत करे तो अपना मन ले की अपने बाप की जावे क्यों स्वागत ही करे यार आप मन मांगे तो क्यों पाए ऐ स्वागत कर ले तो स्वागत में हो के थोड़ा बड़ा मोटी मन नहीं याद आए के स्वागत कियो मोटी कम कम हो तो हावड़ करो नहीं तो बुरो तो मत करो तो एक दूसरे को आपस में व्यवहार अच्छो है सब अच्छो एक दूसरे व्यवहार सब अच्छा है खुद करो खुद मत निर्भर करें मैं दूसरों को अपेक्षा करूं बहुत खुद दूसरों के लिए कुछ नहीं करूं कई बार सुनो लोगों की जाति की दूसरों के मतलब अपन को नहीं चाहे या मैंने को अपन को नहीं अपन को नहीं चाहे तो इन मतलब अपन कमी है कोई खामी है ये मत बैठ विचार करो ताकि अपन हैंग चाड़ो शुरू कर ये मत ना विचार करो नहीं अभी कोरा बैठा नुकता चीनी करो अपन को नहीं चाहे अपन जना हैंग फन चाले यो कि कोई है हाथ कोई जाए छोड़ तो इन तरह की कोशिश करो तो आप लोगों ने छोरी में बोलूं दुकान करो मैं मन थे को दोबारा चुनाव लड़ो की लड़ो बोलूं दुकान करो ध्यान ही को नहीं रहे बोलूं जी 5-10 मिनट बोले भी हुआ था ज्यादा बोल के यूं वैसे मौका दियो तो आप लोगों दियो गंगाराम जी साहब इसी ने ऐसा शिक्षा भी आप तो शिक्षा भी दी तो कि हाँ बोले हूँ होशियार है जना भी सी बढ़िया
मैं तो ठीक है वकील तो हम आजकल हरे की बन जाओ, कल वकील बनने में कोई घनी होशियारी की जरूरत हो या करे। वकील बन गया तो ही है यूं तो की पर थो लोगों की मेहरबानी ए होशियार है फिर भी मतलब एमएलए नहीं बन सका, उन्हें मौको नहीं मिलियो। मैंने गलती नहीं हो जाओ घनी बार कि मैं एमएलए हाँ मैं 6 बार जीत गया, मैं इतनी बार मंत्री बन गया, मैं यूं हो गया ना मैं हैंगो मोटो हूँ हाँ मैं मोटो पड़ी को अरे हैंग मोटा है अपना मालिक है भगवान है मानो भगवान ने देखियो बोल मैंने तो वोट देन बड़ा वजन भगवान ही है मालिक ही है। तो मैं अगर आप छोटा मान लिया जिन दिन आप ही अपना आपने बड़ा मान लिया भी ना आप फॉर्म हो जाए। मैंने एक ध्यान है थोड़ा टाइम ले लिया बात मत शैलेंद्र जी जोशी एक बार मंत्री बनिया वही बढ़िया राज्य मंत्री इनका ही बढ़िया राज्य मंत्री तो शैलेंद्र जोशी मंत्री बनने के बाद में लोग आया मिलना होता रहता तो मैं वहां बैठा रहता ठाक बार आते ही एकदम जल्दी करो फटाफट मेरे को जाना आगे जल्दी जाना मीटिंग है फटाफट करो यूं करियो। फिर बाद में थोड़ा दिन बाद में इलेक्शन हो गया थोड़े टाइम हो पहले राज्य मंत्री थोड़े टाइम लिए वो हमें जोशी जाओ बैठे सुनाओ में लोगों को वोट मांगने कि भाई वोटों वहां से आए हो क्या आप फटाफट करो हमारे काम है ज्यादा मगर आप तो फटाफट बोलो किस काम से आए हो और फटाफट रेडी करी पास हो गए असी तो कहती वो नड़ो ही बोली आयो फटाफट जो हम नहीं राखे मैंने बड़ा होशियार है गति गाड़ी उपाय काट ले ठाई बोल 77 में गति गाड़ी उपाय काटियो गाड़ी। धन्यवाद।